नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों किसान वीरों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल मंडी भटोड़े में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम तेजी मंदी रिपोर्ट की, खास तौर पे पिछले हफ्ते की क्या कुछ देखने को मिला। सोमवार से जो शुरू हुआ था और शनिवार को ख़त्म हुआ, इसमें धान का क्या माहौल रहा, कितनी तेज़ी आई, कितनी मंदी आई, सब की बात करेंगे। कुछ खबरें भी आई हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जहां पर आपको सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या माहौल रहा इस हफ्ते में पंजाब की मंडियों में। दोस्तों 1509 एक ऐसा धान है जिसकी आवकें भरपूर देखने को मिली जो ये हफ्ता निकला। इसमें अगर मैं पिछले सैटरडे की बात करूं तो 3150, जो 26 तारीख से पहले का जो हफ्ता था उसमें 3150 रुपये का टॉप भाव लगा था समाना मंडी में पंजाब में। उसके बाद जो ये हफ्ता निकला है, इस हफ्ते 3300 रुपये का टॉप भाव चला गया पात्रा मंडी में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 150 रुपये की तेज़ी एक हफ्ते में देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है 1509 धान को देखते हुए। मैंने आपको बताया था जब टॉप भाव आया था, अगर आप हमारा चैनल रेगुलर रूप से देख रहे हैं तो आपको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि मैंने बताया था कि इस भाव पर कम से कम अपना आधा माल ज़रूर निकाल दें। क्योंकि अगर मैं शुक्रवार और शनिवार की बात करूं तो वहां पर टॉप भाव से भाव थोड़ा सा नीचे आ गया है, लगभग 100, अभी 100 से लेकर 150 रुपये के अंदर में ज़रूर देखने को मिली। जो शनिवार को भाव रहे वो लगभग सभी मंडियों में 3150 से लेके 3200 रुपये की रेंज यहाँ पर देखने को मिली, जो कि 3310 के अपने टॉप से थोड़ा सा नीचे चला गया। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी हमारा रिकमेंडेशन रहता है आप अपना विवेक जरूर यूज करें, लेकिन थोड़ा सा उसको कंसिडर जरूर करें। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे थोड़ी सी हरियाणा की। यहाँ पर 1509 का भाव जो 26 तारीख के आसपास था 3080 के आसपास टॉप लगा था सोनीपत मंडी में। लेकिन जो ये हफ्ता निकला इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, 3310 रुपये का टॉप लगा जो कि जाखल मंडी में लगा था इस हफ्ते में, और यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। पंजाब हो हरियाणा हो, ये पिछला हफ्ता बहुत ज़बरदस्त निकला। हालांकि पिछले 2 दिन में ज़रूर थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन जैसा कि हमने रेकमेंड किया था कि अभी टॉप भाव चल रहे हैं, आप अपना माल यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपने माल निकाल दिया तो आप ज़रूर इस बात पर थोड़ा सा संतोष जता रहे होंगे कि आपने जो है टॉप भाव इस बार का लिया है। आगे भी उम्मीद है कि मजबूती बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। वो क्या है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम भावों की बात दोस्तों कर लेते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो टॉप लगा था पिछले हफ्ते में वो लगा था 3061 रुपये का गढ़ मुक्तेश्वर की मंडी में, और जो ये हफ्ता रहा इसमें टॉप भाव यहाँ पर बढ़कर 3170 रुपये के आसपास चला गया। तो लगभग 100 से लेकर 125 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं टॉप भाव की बात करूँ, अलीगढ़ में दोस्तों ये टॉप लगा 3170 का। उत्तर प्रदेश की मंडियों में अगर मैं 1509 की बात करूं तो ज़बरदस्त तेज़ी यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले साल भी अगर मैं उस सीज़न की बात करूं तो 2700 2600 के ऊपर नहीं जा पाया था 1509, और जब पिटाई हुई थी उस टाइम तो बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी और ये 1700 1800 की रेंज में दोस्तों पिट रहा था। लेकिन अच्छा माहौल, अच्छा रिस्पॉन्स इस हफ्ते यहाँ पर भी हमने रिकमेंडेशन अपनी दी थी। अगर आपने मानी होगी तो ज़रूर आपने यहाँ पर टॉप भाव जो है लिया होगा। हालांकि दोस्तों अभी भी इतनी मंदी का माहौल नहीं है। मैं ये फिर से बता दूँ, जो बहुत सारे हमारे यूट्यूब के जो चैनल हैं वो बताते हैं किसानों में हड़कंप मच गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी मजबूती लगातार बनी हुई है। क्या उसके कारण है उसको हम थोड़ा सा आगे जाके एनालाइज करेंगे। दोस्तों बात करें सुगंधा धान की। सुगंधा पिछले हफ्ते 2251 रुपये का टॉप लगा था, जो कि इस हफ्ते जो जो अभी हफ्ता निकला है इसमें इसका भाव 27 रुपये, तो लगभग 150 रुपये की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली। इस बार का टॉप लगा जहांगीराबाद मंडी में। माफ़ कीजिए दोस्तों, ये 1509 लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये सुगंधा के भाव हैं 2700 रुपये का टॉप लगा जहांगीराबाद मंडी में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत। पिछले हफ्ते भी, पिछले साल भी इतना भाव नहीं था सुगंधा में, बल्कि किसी भी वैरायटी का भाव इतना दोस्तों नहीं बढ़ा था। अगर मैं 11-21 की बात कर लूँ तो 11-21 सबको पता है कि अभी तक मार्केट में नया धान देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो भी पुराना माल आया उसमें भी अच्छे दाम लगे। 3380 के आसपास के दाम देखने को मिले, जो कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत। और ऐसा लगता है कि आने वाले सीज़न में जो नया धान आएगा अच्छा माल आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो माल आया ये पुराना माल था। पुराना माल थोड़ा सा रंग भी उतना थोड़ा सा फेड हो जाता है, उतना शाइन भी धान में नहीं देखने को मिलता।
तो उसके भाव अगर आपको 3380 के मिल रहे थे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नया धान आएगा चमकदार धान आपको 3500 के ऊपर के रेट यहाँ पर मिलने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। बात करें RS10 की तो जो पिछला हफ्ता निकला था उसमें 2000 के आसपास के रेट यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन इस हफ्ते इसका रेट 2380 रुपये टॉप चला गया, जो कि आपने निचले स्तर से लगभग 380 रुपये की ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये तेज़ी चली है, उसको हम एनालाइज दोस्तों ज़रूर करेंगे। ताज धान की बात कर लेते हैं, तब तक हम जो पिछले हफ्ते जो कि 1900 से 2000 की रेंज में चल रहा था, इस हफ्ते टॉप भाव यहाँ पर भी 2300 रुपये का देखने को मिला, जो कि ज़बरदस्त उछाल 300 रुपये का जिस धान का भाव 2000 हो, अगर उसमें 300 रुपये का उछाल दिख जाए एक हफ्ते में तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत मैं इसको दोस्तों मानूंगा। शरबती धान की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी आवकें काफ़ी कुछ हो रही हैं। पिछले हफ्ते 1800 से लेके 2100 रुपये की रेंज में ये चल रहा था, तो यही इसका भाव चल रहा था, लेकिन इस हफ्ते इसमें 2360 रुपये का टॉप लगा, जो कि लाडवा मंडी में लगा। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर भी लगभग 260 रुपये के आसपास की। तो माहौल यहाँ पर सभी वैरायटी में पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों। PR11 की बात कर लें, काफ़ी माहौल बना था इसका, जो कि सरकार ने डिसीजन लिया पहले कि धान की खरीद जो 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, उसके बाद फिर दूसरा डिसीजन आया कि भाई धान में नमी है, ये है वो है, बारिश ज़्यादा हो गई, लेट हो रहा है करके 11 अक्टूबर की डेट दूसरी दी गई थी, लेकिन सरकार ने फिर से इसके ऊपर किसानों के रोष को देखते हुए यू टर्न मारा और उसको वापस जाके फिर से 3 अक्टूबर यानी कि आज के दिन पे इसको सेट कर दिया है। हालांकि रविवार का दिन है, बहुत सारी मंडियां यहाँ पर बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी नरेला मंडी हो गई, से बहुत सारी मंडियां जिनमें व्यापार होता है रविवार को भी, और वहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि PR11 की जो है बोली यहाँ पर चल रही होगी। और सरकारी रेट जो MSP पर, जो यही एक धान है जो MSP पर बिकने के चांसेस हैं, तो क्योंकि 1509, 1121 DP कोई भी वैरायटी पकड़ लो वो सभी ऑलरेडी MSP से बहुत ऊपर चल रहे हैं, तो उन पर तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि दोस्तों कुछ ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा, लेकिन PR11 और जो PR की जो भी वैरायटीज़ हैं उनके किसानों को इससे ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो 1885 का टॉप लगा PR11 का पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते में जो 1400 से 1600 की रेंज में घूम रहा था। अभी भीखीमंड में 1885 का भाव लगा, जो कि ठीक ठाक सा भाव है। हालांकि सरकारी खरीद के अभाव में ये समर्थन मूल्य से थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन अभी समर्थन मूल्य पर बिकेगा तो किसानों को इसका ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस सीज़न में क्या कुछ भाव रहेगा, विदेशों से क्या खबरें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आज के बाद जो धान की सप्लाई है, ख़ासतौर पे जो ऊंची वैरायटियां हैं, 1121 हो गई हमारी, 1509 तो जैसे चल ही रहा है, उसके बाद DP हो गई, पूसा हो गया, PB1 और बासमती 30 नंबर, शबनम, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनका अभी धान आना बाकी है। तो इतने सारे धान अगले 1 महीने में ये आने वाले हैं। हालांकि 11-21 तो हो सकता है 10 दिन से पहले ही आना स्टार्ट हो जाए, क्या पता इसी हफ्ते में इसका जो नया धान है उसका भाव देखने को मिल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रहने की उम्मीद है। तो 1509 को लेकर मैं थोड़ा सा ज़रूर आश्वस्त नहीं हूँ कि और इसमें तेज़ी आ सकती है, लेकिन फिर भी डिमांड अभी तक अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भाव बने रहें तो भी जो है काफ़ी अच्छे भाव दोस्तों ये इनको हम कह सकते हैं। एक जो थोड़ा सा मुझे डाउट है वो है कीटनाशकों के प्रयोग के लेके, क्योंकि आपको पता ही है 11-21 हो गया, जो भी हाई उच्च किस्में हैं बासमती की वो सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, और अगर आपने कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग उसमें कर दिया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अरब कंट्रीज़ वहाँ पर जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी आशंकित रहते हैं कि कितना इसमें दवाई का जो है प्रयोग किया गया है। तो इस थोड़ा सा मज़ा बिगड़ सकता है इसको लेके, लेकिन अभी क्योंकि हरियाणा में अभी 11-21 की फसल अभी खड़ी है, अभी तैयार नहीं हुई है, तो वहाँ पर स्प्रे का मौसम अभी चल रहा है। ब्लास्ट रोग की जो स्प्रे होती है ख़ास तौर पे, उसमें ये दवाई जो यूज होती है उसका थोड़ा सा आप कम प्रयोग करें दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये पुरानी थोड़ी सी मैंने एक स्लाइड डाली है कि कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है, अरब कंट्री जो है इससे थोड़ा सा खफा है और किनारा भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बासमती धान के भाव में कमी जो आएगी उसके जिम्मेदार जो किसान भाई खुद होंगे। तो सरकारी बयान में कहा गया है कि इस बैठक में यूरोपीय संघ से भी बातचीत चल रही है। जो दवाई बताई गई है कवकनाशी जिसको बोलते हैं ट्राईसाइक्लोजोल, इसकी जो लिमिट है वो उन्होंने थोड़ी सी कम की है, जितना मतलब पहले ले रहे थे उन्होंने उससे भी थोड़ी सी कम की है।
हालांकि भारत सरकार ने इस पर बोला है कि थोड़ी सी लिमिट को बढ़ाया जाए, नहीं तो सैंपल जो है इसमें फेल होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने हाथ को रोक लें। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा दान हो सकता है कम हो जाए, लेकिन बिल्कुल भाव जो है डाउन नहीं होगा दोस्तों। जीआई टैग को लेकर थोड़ी सी अच्छी शुरुआत हुई है, जो कि बताया था कि भारत ने जो अप्लाई किया था यूरोपियन यूनियन में कि भाई इंडिया को ही केवल बासमती का टैग दिया जाए, बाकी जैसे कि पाकिस्तान वगैरह को नहीं माना जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एनकरेजिंग करके लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको हम जो है आगे की खबरों में दोस्तों कवर जरूर करेंगे। तो जो ये जो तेज़ी आई है थोड़ी सी, इसका एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 से 15% की जो है उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि मौसम ख़राब रहा है। पहले तो लगाया ही कम गया था भाव, क्योंकि पिछली बार काफ़ी भाव पिट गए थे, खासतौर पे 1509 के। उसके कारण बहुत सारे लोगों ने धान से किनारा किया है, और इसके कारण थोड़ी सी उत्पादन की संभावना जो है कम बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10 से लेकर 15% तक जो है उत्पादन में कमी आएगी, और जो झाड़ निकल रहा है वो भी थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। तो इसके कारण जो है ये तेज़ी की संभावना बनी है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सप्लाई अगर कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण भाव जो है ये बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों डिमांड अच्छी है, ये मैंने एक और पुरानी खबर शामिल की है। 30 अक्टूबर तक जो है काफ़ी अच्छी डिमांड है, और काफ़ी अच्छे ऑर्डर हैं हमारे पास, तो कोई ऐसी दिक्कत डिमांड की नज़र नहीं आ रही है दोस्तों डिमांड जो कि मैंने कवर कर लिया है। इस बात को माहौल बिगाड़ सकता है वो भी मैंने बता दिया है कि बहुत सारे जब सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, तुर्की, और सरकार ने बहुत सारे लोगों जो हमारे निर्यातक हैं उनसे बात की है कि भाई ये सैंपल हमको चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपने कीटनाशक का इसमें सैंपल मिल गया तो जो है सैंपल फेल होने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीज़न में अभी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या भाव रह सकते हैं 11-21 के, क्योंकि नया माल का भाव अभी तक खुला नहीं है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि 11-21 का भाव 3500 के ऊपर तो जाना ही है, 3500 से लेके 4000 की रेंज में ये हो सकता है। और डीपी की जहाँ तक बात है, डीपी 1401 की अगर मैं बात करूँ, तो जो चावल का भाव है वो 11-21 के स्टीम से थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि शायद 11-21 से 50-60-100 रुपये तक भाव डीपी का थोड़ा सा इस बार कम रहने के चांसेस दोस्तों बन रहे हैं। तो ये मैंने कवर कर लिया है। सरकार का प्रयास है कि कीटनाशक की लिमिट जो उन्होंने जो रखी है विदेशी कंट्रियों ने, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ताकि हमारा सैंपल फेल ना हो दोस्तों। तो ये सारी मैंने जो है कवर कर लिए खबरें दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली उसका मेरी पूरी उम्मीद है कि उस पर पूरा ध्यान रखेंगे, और हाथ को थोड़ा सा रोक के कीटनाशक डालेंगे। और फाइनल स्टेज में हमारी फसलें हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं किसानों को कि इस बार उनको अच्छा भाव मिले, टॉप भाव मिले। तो दोस्तों अगर आप मंडी गए हैं, अपने भाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई आपको सुझाव है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।